और उसके यौगिक, हाइड्रोजन और उसके यौगिक। तो हाइड्रोजन और उसके यौगिक जो है, तो हाइड्रोजन जिसके जिसके साथ क्या करेगा, यौगिक बनाएगा, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे कि हाइड्रोकार्बन, जिसमें हाइड्रोजन अनिवार्य रूप से रहता है, कार्बन के साथ अम्ल में भी हाइड्रोजन निश्चित रूप से पाया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि एक तत्व X के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ इसकी यौगिक का सूत्र क्या हो जाएगा, XH4 हो जाएगा। तो एक तत्व X के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन के साथ X के यौगिक का सूत्र क्या हो जाएगा, XH4। तो X हो गया। हाइड्रोजन इसके बाह्यतम कक्षा में कितना तत्व है, 4 तत्व है। और हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में कितना तत्व है, तो 1 है। तो इसको इस तरीके से कर देते हैं, हो जाता है XH4। तो आगे है कि भार के अनुसार पानी H2O में हाइड्रोजन का प्रतिशतता कितना है, 11.11% हाइड्रोजन का प्रतिशत भार के अनुसार पूछ रहा है। तो H2O का टोटल हम लोग भार निकाल लेंगे, H2O का टोटल निकालेंगे। जैसे H2O है तो हाइड्रोजन का 1 गुना 2 हो जाएगा, और उसके बाद ऑक्सीजन का कितना है, 16 है। तो हो जाएगा टोटल कितना, 16 2 18 हो जाएगा, 18 हो गया। 18 जो है 2 का हाइड्रोजन कितना है, 2, तो 2 जो है 18 का कितना प्रतिशत है, ऐसे करके हम लोग निकाल लेंगे, तो आ जाएगा 11.11%। हाइड्रोजन गैस का 1 मोल, हाइड्रोजन गैस का 1 मोल अनुग्राम ऑक्सीजन अधिक में जलकर 290 ग्राम उष्मा देती है। उन्हीं परिस्थितियों में 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस के जलने पर उत्पन्न होगी 580 किलोग्राम उष्मा उत्पन्न होगी। ये सभी न्यूमेरिकल है, तो चैप्टर पढ़िएगा तब अच्छा से समझ में आएगा। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है, पानी। मिट्टी का तेल, हाइड्रोजन, कोयला और डीजल ईंधन में से न्यूनतम वायु प्रदूषण कौन करता है, हाइड्रोजन करता है। हाइड्रोजन को सबसे अच्छा ईंधन माना गया है, हाइड्रोजन को सबसे अच्छा ईंधन माना जाता है, इसे भविष्य का ईंधन भी माना जाता है। भारी जल एक प्रकार का क्या है, मंदक है। भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है D2O। D2O क्या होता है, D2O होता है। भारी जल का रासायनिक फॉर्मूला है D2O। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विभंधक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है, तो भारी जल। विभंधक और प्रशीतक दोनों की तरह इसका यूज किया जाता है। तो चलिए आगे है कि गुरु जल क्या है, तो ही है गुरु जल, भारी जल को ही गुरु जल कहते हैं। ऑक्सीजन और हैवी हाइड्रोजन है। हैवी हाइड्रोजन क्या हो गया, ऑक्सीजन और ड्यूटेरियम, और हाइड्रोजन का जो ड्यूटेरियम रूप होता है उसी को हैवी हाइड्रोजन कहते हैं। हाइड्रोजन के टोटल 3 समस्थानिक है, प्रोटीरियम, ट्राइटेरियम और ड्यूटेरियम। प्रोटीरियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम, ये 3 हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं, जिसमें से ट्राइटेरियम समस्थानिक जो है रेडियो सक्रियता भी प्रदर्शित करता है। भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। भारी पानी वह होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। बताए थे कि आइसोटोप कितने होते हैं, हाइड्रोजन के 3 होते हैं। आइसोटोप मालूम ही होगा किसको कहते हैं, आइसोटोप जिसमें परमाणु संख्या अर्थात प्रोटॉन की संख्या समान होती है, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होता है। द्रव्यमान संख्या अलग अलग होता है, अर्थात न्यूट्रॉन की संख्या अलग होती है, उसे क्या कहते हैं, समस्थानिक आइसोटोप्स। हैवी वाटर में हाइड्रोजन का स्थान पर क्या आ जाता है, ड्यूटेरियम। भारी पानी की खोज किसने की थी, एस.सी. यूरेन ने। भारी पानी का अनुभार कितना होता है, 20 होता है। भारी पानी का अनुभार कितना होता है जी, 20 होता है। तो देख लीजिए कैसे होता है, D2O है तो ड्यूटेरियम है, ड्यूटेरियम कितना होता है, ड्यूटेरियम का होता है 1H2। तो ये 2 है, तो 2 गुना 2 है, टोटल 2 परमाणु है, तो कितना हो जाएगा 4। ऑक्सीजन का 16, तो हो गया 20। कितना हो गया, 20 हो गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कठोर जल उपयुक्त नहीं है, किसी के लिए, पीने के लिए बिल्कुल सही है, पीने के लिए यह अच्छा नहीं है। साबुन से कपड़े धोने के लिए, साबुन से कपड़ा धोने पर भी झाग नहीं देता, इसलिए ये भी अच्छा नहीं है। बॉयलर से प्रयोग करने के लिए भी ठीक नहीं है, फसल की सिंचाई के लिए भी नहीं है। तीन में सत्य कथन है, यह सभी चारों कथन सत्य है। पानी की अस्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी क्या है, तो पानी की अस्थायी कठोरता, परमानेंट
हार्डनेस के लिए जो होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के लिए कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट जिम्मेदार होता है। क्लोराइड और सल्फेट जिम्मेदार होता है अस्थायी कठोरता के लिए, और अस्थायी कठोरता के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट जिम्मेदार होता है। क्या जिम्मेदार होता है? तो बाइकार्बोनेट। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट अस्थायी कठोरता के लिए जिम्मेदार है। जल के लिए पीएच का मान कितना है? जल के लिए पीएच का मान लगभग 7 होता है। जल उदासीन होता है। पीएच क्या होता है जी? पीएच या जो है पीएच पैमाना की खोज किसने की थी? सोरेनसन ने। किसने किया था? सोरेनसन ने पीएच पैमाना का खोज किया था। तो यह खोज किया था तो उसमें जो स्केल बनाया था जिसमें 1 0 से कितना था? 14 था। तो बीच में 7 था। 7 को उदासीन माना और 14 को अत्यंत क्षारीय और इसको अत्यंत अम्लीय। इसके बीच अम्लीय 0-7 के बीच अम्लीय होता है, 7 से 14 के बीच क्षारीय होता है। जैसे जैसे हम 7 से दूर जाते हैं तो अम्लीय का मान बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे 7 से इधर भी दूर जाते हैं तो क्षारीयता का मान बढ़ता जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं कि पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है। द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होने के कारण यह आयनिक लवण को क्या करता है? घुला देता है अपने में। और शुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है किसके द्वारा? निर्लवीकरण द्वारा। निर्लवीकरण के द्वारा शुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है। हीलियम, क्लोरीन, फ्लोरीन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस में से पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में किसका प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन का। समुद्र जल को शुद्ध जल में बदलने के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो उत्क्रम प्रासरण। उत्क्रम प्रासरण किया जाता है जिससे क्या होता है कि लवण निकल जाता है, नमक। खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्क्रम प्रासरण कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिटकरी गंदले पानी को स्वच्छ पानी करती है स्कंदन प्रक्रिया के द्वारा। फिटकरी जो है गंदा पानी को शुद्ध करती है स्कंदन प्रक्रिया के द्वारा। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस है हाइड्रोजन। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में उपयोग किया जाता है निकेल उत्प्रेरक का। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किसका उपयोग किया जाता है? तो निकेल उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। चलिए अब नया चैप्टर आ गया पुनः। तो नया चैप्टर है सल्फर, नाइट्रोजन, हेलोजन और क्रिया गैसें। यह सभी अधातु के बारे में हम लोग देख लेते हैं। सल्फर, नाइट्रोजन, हेलोजन, यह सभी जो है इसके बारे में देखते हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम तथा कार्बन डाइऑक्साइड में नोबेल गैस कहलाती है। नोबेल गैस कौन सा है? हीलियम। नोबेल गैस, कुछ नोबेल गैस हैं जिसका नाम आप लोग जान लीजिए। तो नोबेल गैस जो है वह कौन सा? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, और जेनॉन। ठीक, कुछ नोबेल गैस है तो कौन सा? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। जिसमें से रेडॉन एक अक्रिया गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता या बहुत ही भारी होता है। ठीक, ये चीज क्लियर हो जाना चाहिए। और सबसे ज्यादा अक्रिय गैस या नोबेल गैस कौन सा पाया जाता है? तो वह पाया जाता है ऑर्गन। यह एक अस्थायी तत्व है। इसे शून्य तत्व के नाम से भी जानते हैं किसकी? क्योंकि इसका बाध्यम कक्षा पूर्ण होता है। एकमात्र इसका तत्व है जिसके बाध्यम कक्षा में मात्र 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वह है हीलियम। यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसकी खोज और क्रिया गैस की खोज किसने की थी? रैमजे ने। किसने की थी? रैमजे ने। यह अक्रिया गैस जिस समूह में पाया जाता है, जिस वर्ग में, उसे हम क्या कहते हैं? शून्य वर्ग का तत्व कहते हैं। और यह सर्वाधिक अस्थायी होता है। और क्यों अस्थायी होता है? तो क्योंकि इसके बाध्यम कक्षा पूर्ण होता है। आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये सभी ऑप्शन है। आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। प्रश्न पूछा जा चुका था, ये 4 ऑप्शन था में से वह, मतलब यहाँ से क्वेश्चन था, वह गैस जिसकी प्रतिशत मात्रा आयतन में वायुमंडल में सबसे कम है, तो इस सब में से सबसे कम किसका है जी? कार्बन डाइऑक्साइड का। नाइट्रोजन कितना प्रतिशत? 71% नाइट्रोजन पाया जाता है। नाइट्रोजन कितना प्रतिशत? 71%। ऑक्सीजन कितना प्रतिशत? तो ऑक्सीजन हम लोग कितना प्रतिशत याद रखते हैं? 21% ना। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आर्गन 0.93%। तो सबसे कम कौन हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन लगभग होती है 78%।
78 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन में से गैसीय चक्र नहीं है। हाइड्रोजन का गैसीय चक्र नहीं है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से हाइड्रोजन गैसीय चक्र, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन गैसीय चक्र है। गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? तो ऑक्सीजन और हीलियम। गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ क्या मिश्रित किया जाता है? हीलियम को मिश्रित किया जाता है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कैसा है? अष्टफलकीय। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार अष्टफलकीय है। जल में आसानी से घुलनशील है अमोनिया। जल में आसानी से घुलनशील है अमोनिया। हास्य गैस लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है नाइट्रस ऑक्साइड। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड। आर्गन, नियॉन, जीनॉन तथा नाइट्रस ऑक्साइड में से स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। स्ट्रेंजर गैस किसको कहते हैं? जीनॉन को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। बोर्डो मिक्सचर कॉपर सल्फेट और लिथियम हाइड्रोक्साइड का जल में मिश्रण है और इसे फफूंदनाशी के रूप में प्रयोग में लाते हैं। तो यह सभी जो है पूछा हुआ प्रश्न है कि कौन सही है कौन सही नहीं है। बोरिक अम्ल औषधि तथा खाद्य परीक्षक के रूप में प्रयोग होता है, यह भी सही है। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। हंसाने वाली गैस नाइट्रिक ऑक्साइड है। हंसाने वाली गैस नाइट्रिक, ये भी सही है। हंसाने वाली गैस हंसाने वाली गैस कौन सा होगा? नाइट्रस ऑक्साइड। हंसाने वाली गैस कौन होता है जी? नाइट्रस ऑक्साइड होता है। ये केवल गलत है, बाकी सब सही था। चलिए, नाइट्रोजन मुक्ति से होता है। नाइट्रोजन मुक्ति से होता है स्थल मंडलीय और वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा और प्रभावित। नाइट्रोजन मुक्त होता है तो स्थल मंडल और वायुमंडल में जो नाइट्रोजन रहता है वो उसका मात्रा कोई प्रभावित नहीं होता है। वायुयान के टायर में भरने में प्रयोग किया जाता है किस गैस का? नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। मैग्नीज, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम तथा सल्फर में से वह तत्व जिसकी कमी को पूरा करने कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़ते हैं और उसका भक्षण करते हैं, नाइट्रोजन। कीटभक्षी पौधे किस मृदा में उगते हैं? उसमें कमी रहती है नाइट्रोजन की। कीटभक्षी पौधा वैसा उस मृदा में उगता है जिसमें कमी रहता है नाइट्रोजन का। सामान्यतः गुब्बारे में भरी जाती है हीलियम गैस। वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण हीलियम नहीं बनाता है। अश्रु गैस है अमोनिया। अश्रु गैस है अमोनिया। H2SO2 NH3 तथा Cl2 में से अश्रु गैस की तरह काम में आता है NH3। अमोनिया अश्रु गैस की तरह काम आता है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन में से सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है। आयोडीन सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है। ग्लाइसिन, एलानिन, सेरीन में से ऑप्टिकली सक्रिय नहीं है। ग्लाइसिन सक्रिय नहीं है। ग्लाइसिन, एलानिन तथा सेरीन में से ऑप्टिकली सक्रिय नहीं है ग्लाइसिन। हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन सा है? फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील होता है। हैलोजन कौन कौन सा है? फ्लोरीन, क्लोरीन। हैलोजन तत्व कौन कौन सा है? वर्ग 17 का तत्व है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। यह सभी जो है क्या है? हैलोजन परिवार का तत्व है। वह हैलोजन जिसका उपयोग पीराहारी की तरह किया जाता है तो ब्रोमीन। पीराहारी की तरह किसका प्रयोग किया जाता है? ब्रोमीन का। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर भरी जाती है नियॉन और पारदवास। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर भरी जाती है नियॉन और पारदवास। ट्यूबलाइट में भरी होती है कम दाब पर आर्गन गैस एवं कम दाब पर पारे का वाष्प। चलिए नेक्स्ट चैप्टर है अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल, क्षार और लवण। स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया बनाया जाता है किससे? एक्वारेजिया जिसे अम्लराज कहते हैं। तो नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बनाया जाता है 1:3 के अनुपात में। पीएच एक मूल्यांक दर्शाता है किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का। कोई घोल अम्लीय है या क्षारीय है इसको दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? पीएच से पता करते हैं। 1 विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो विलियन का पीएच मान क्या है? लाल अगर लाल को नीला कर देता है तो वह होता है क्षारीय। लाल को अगर नीला कर देता है तो वह हो गया क्षारीय। यह हो जाएगा 7 से अधिक। 7 से अधिक को क्या कहते हैं? क्षारीय कहते हैं। रासायनिक उद्योग में वह तेजाब जो मूल रासायनिक माना जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का जल अवघटन होता है। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का जल अवघटन होता है। AlCl3, BF3, NH3 तथा FeCl3 में से लुईस अम्ल नहीं है तो NH3 लुईस अम्ल नहीं है। इसको जानना है तो अम्ल, क्षार, लवण का जो प्ले लिस्ट में वीडियो रहेगा उसमें आप देख सकते हैं। ठीक से आपको जानकारी दी जाएगी लुईस अम्ल क्या है। सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है ना कि अम्ल में पानी। पानी की विषमा बहुत अधिक होती है। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण। सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए तनु बनाना रहता है तो उसमें क्या होता है कि पानी डाला जाता है। पानी
सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाना है, अगर किसी भी चीज़ को तनु किसी भी चीज़ को तनु बनाना रहता है तो उसमें पानी की मात्रा अधिक होती है और जो चीज़ डाला जाता है उसकी मात्रा कम होती है। और सांद्र में क्या होता है कि पानी की मात्रा कम होता है, तो वही बात लिखा हुआ है। तो उसमें पानी में क्या मिलाते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। पानी में क्या मिलाते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, क्योंकि उसकी विशिष्ट ऊष्मा अत्यधिक होती है। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर किस प्रकृति का है, अम्लीय प्रकृति का। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर किस प्रकृति का है, अम्लीय प्रकृति का। वह अम्ल जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, वह अम्ल जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl में ऑक्सीजन नहीं है। HCl को ही क्या कहते हैं, नमक का अम्ल भी कहते हैं। देखिए नीलात होता है, कुछ नाम है रासायनिक तो उसे याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नीलात होता है कॉपर सल्फेट, नीलात होता है कॉपर सल्फेट। एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है, एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है, गैस युक्त जलीय घोल में नीला लिटमस लाल हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफेद ध्रुव भी देती है। यह अज्ञात गैस कौन सा है, अमोनिया। इसको एक बार ठीक से फिर से पढ़ सकते हैं। बासिंग सोडा, बासिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट, बासिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम या जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। यह सभी है व्यापारिक नाम, यह है रासायनिक नाम। नीलाथोथा का कॉपर सल्फेट, हाइपो सोडियम थायोसल्फेट, एप्सम साल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, बासिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने का सोडा है, खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3, NaHCO3। धोने धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है Na2CO3, Na2CO3। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निर्जल सोडियम कार्बोनेट साधारणतः पाक सोडा के रूप में जाना जाता है। सोडियम कार्बोनेट को पाक सोडा थोड़े कहते हैं खाने वाला, इसको क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। यहाँ पर फॉर्मूला है इसका, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये कथन क्या है, गलत हो गया। अग्निशामकों में पाक सोडा का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। बेरंजक चूर्ण का उत्पादन हेसन कलेवर संयंत्र में होता है, ये भी सही है। तो कथन 2 और 3 सही है। कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड और मैग्नीशियम सल्फेट, ये 4 ऑप्शन में से वह लवण जो सागर में सर्वाधिक, सागर में सबसे ज्यादा कौन सा लवण पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड। खाने का नमक, जिसको NaCl, खाने का नमक NaCl बनता है किससे, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। वही खाने का अम्ल पूछे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। NaCl की मौजूदगी में पेरिस सल्फेट के स्थापन दर में वृद्धि होती है। NaCl की मौजूदगी में पेरिस सल्फर प्लास्टर के स्थापन दर में वृद्धि होती है, ये बिल्कुल सही है। सीमेंट में जिप्सम का प्रयोग उसके स्थापन दर को मंद करने के लिए, जमने को रोकने के लिए सीमेंट में जिप्सम मिलाया जाता है, ये भी सही है। सभी क्षारीय मृदा धातु जलायोजित लवण उत्पन्न करते हैं, ये भी सही है। बेरियम और स्ट्रांसियम प्रकृति में मुक्त रूप में पाए जाते हैं, तो बेरियम और स्ट्रांसियम प्रकृति में मुक्त रूप में पाए जाते हैं, ये कथन गलत है। विरंजक चूर्ण के लिए निम्न कथन पर विचार कीजिए। विरंजक चूर्ण जल में अधिक विलय होता है, जल में अधिक विलय होता है, ये बात बिल्कुल गलत है। जल में यह कम विलय होता है, हल्के पीले रंग का चूर्ण है, ये सही है। ऑक्सीकारक है, सही है। तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है, ये सभी सही है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप थोड़ा याद रखिएगा कि यह जल में कम विलय होता है। ब्लीचिंग पाउडर में होता है, ब्लीचिंग पाउडर में होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर में होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का ही रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। जब इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुला बनता है, जिसका कारण क्या है, बुलबुले का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में सोडियम थायोसल्फेट उपचायक की भांति उपयोग होता है, फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में सोडियम थायोसल्फेट उपचायक की भांति उपयोग होता है। क्रोम रोएड, सोडियम थायोसल्फेट, हाइड्रोजन पराऑक्साइड तथा केलामेल पदार्थों में से वह पदार्थ जो फोटोग्राफी में तथा एक एंटीक्लोर के रूप में भी प्रयोग होता है, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट। क्रोम रेड, सोडियम थायोसल्फेट तथा हाइड्रोजन पराऑक्साइड तथा केलामेल पदार्थ में से वह पदार्थ जो फोटोग्राफी में तथा एक एंटीक्लोर के रूप में भी प्रयोग होता है, सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन, जलीय विलयन है किसका, सोडियम थायोसल्फेट का। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन एक जलीय विलयन है सोडियम थायोसल्फेट का।
फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन सा है? सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी की प्लेट पर परत चढ़ाई जाती है सिल्वर ब्रोमाइड की। फोटोग्राफी की प्लेट पर परत चढ़ाई जाती है सिल्वर ब्रोमाइड की। आयनी यौगिकों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आयनी यौगिक अल्कोहल में अविलय होता है। तो आयनिक यौगिक जो है जल में विलय होता है, परंतु अल्कोहल में क्या होता है? अविलय। आयनिक यौगिक जल अल्कोहल में अविलय होता है। ये जो है सही कथन है। आयनिक यौगिक अल्कोहल में क्या होता है? अविलय होता है। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का उत्तम चालक होता है। इनमें से सत्य कथन है तो केवल एक। आयनिक यौगिक अल्कोहल में क्या होता है? अविलय होता है, लेकिन जल में क्या होता है? विलय होता है। आयनिक यौगिक जो है जल में क्या होता है? विलय होता है, लेकिन अल्कोहल में अविलय होता है। तो ये कथन सत्य है। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत के उत्तम चालक होते हैं, तो बिल्कुल गलत है। गलित अवस्था में या विद्युत के उत्तम चालक होते हैं, क्योंकि गलित अवस्था में उसके आयनन जो है टूटे हुई स्थिति में रहते हैं। अल्कोहल, पानी, शहद और गैसोलीन में से सबसे अधिक श्यान क्या है? शहद। सबसे अधिक श्यान क्या है? शहद। सबसे अधिक श्यानता इस अल्कोहल, पानी, इसमें से क्या होता है? शहद। अल्कोहल तेजी में बहता है। शहद श्यानता किसको कहते हैं? जिसमें बहाव का गुण सबसे कम होता है, जो सब ज्यादा गहरा होता है। पानी तेजी में, गैसोलीन तेजी में, शहद होगा जी। कार्बन। अगला चैप्टर है, अब नया चैप्टर शुरू हो गया है। नया चैप्टर है कार्बनिक रसायन, हाइड्रोकार्बन। कार्बनिक रसायन, हाइड्रोकार्बन। जब या जो कार्बनिक रसायन हो गया, रसायन विज्ञान का जो पार्ट है सो कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन में से जो शुरू हुआ है अभी चैप्टर पहला है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे कि अनुकारित आदिम भूमि परिस्थितियों में प्रादुर्भाव का सही अनुक्रम है मीथेन, हाइड्रोजन, साइनाइड, नाइट्राइल, एमिनो अम्ल। मीथेन, हाइड्रोजन, साइनाइड, नाइट्राइल, एमिनो अम्ल। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? कार्बन। सभी जैव यौगिकों में सर्वाधिक आवश्यक मूल तत्व क्या है? कार्बन। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, फास्फोरस, कार्बन, हाइड्रोजन, पोटासियम। उपरोक्त तत्व समूहों में से वह जो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के मूलतः उत्तरदायी था, तो कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। हाइड्रोकार्बन के अनुभारों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार सही क्रम क्या है? अनुभार के अनुसार मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, यह सभी निकाल सकते हैं। एक बता देते हैं, ये CH4 होता है मीथेन का, तो कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 गुना 4, तो कितना हो जाएगा? 16। ऐसे करके निकाल लीजिएगा, तो बढ़ते क्रम में सजा लीजिएगा। ये सब रटने का चीज नहीं है। प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था मस्टर्ड गैस का। मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है रासायनिक युद्ध में। किसमें युद्ध किया जाता है? रासायनिक युद्ध में किया जाता है। ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन और रेडॉन। ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन, प्रोपेन और रेडॉन में से वह गैस जो सिगरेट लाइटर में प्रयुक्त होती है, ब्यूटेन सिगरेट लाइटर में प्रयुक्त होती है। भोपाल गैस त्रासदी हुई थी मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव के कारण। मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव के कारण छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही प्राप्त होती है मीथेन के अपघटन से। छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही किससे प्राप्त होती है? मीथेन के अपघटन से। मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है धान का खेत। धान का खेत में मीथेन गैस उत्पादन होता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, हृदय विकार। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, हृदय विकार। DDT कीटनाशक है। DDT क्या है? कीटनाशक। निकोटीन तंबाकू में पाया जाता है। वह उत्प्रेरक जिसका उपयोग वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है, तो निकेल। फल पकाने में सहायता करता है इथेफॉन। फल पकाने में सहायता करता है इथेफॉन। फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है कैल्शियम कार्बाइड। फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है कैल्शियम कार्बाइड। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह उत्पन्न करता है एसिटिलीन। फलों के पकने में बढ़ावा देता है एथिलीन। फलों के पकने में बढ़ावा देता है एथिलीन। वह गैस मिश्रण जो गैस बिल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन। एसिटिलीन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिल्डिंग उद्योग में उसका उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। यह प्लास्टिक का निर्माण करने में उपयुक्त एक कच्चा माल है, यह भी सही है। सिलिकॉन कार्बाइड और पानी का मिश्रण कर इसकी सुगमता से प्राप्ति होती है। इन कथनों में से 1 और 2 सही है। बिल्डिंग उद्योग में इसका उपयोग होता है और प्लास्टिक के निर्माण में इसका उपयोग होता है एसिटिलीन का।
फ्लोरीन्स कार्बन परिवार का अप्रूप है। फ्लोरीन्स किसका अप्रूप है? कार्बन परिवार का। बिल्कुल सही है। बहुत ही ठोस होता है। शुष्क बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। केरोटीन, मानव त्वचा की बाहरी परत में पाए जाने वाला प्रोटीन। प्रोटीन, मानव त्वचा की बाहरी परत में पाया जाने वाला प्रोटीन है केरोटीन। मस्टर्ड गैस, रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला विषैला द्रव। मस्टर्ड गैस क्या है? रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला विषैला द्रव। शुष्क बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, मस्टर्ड गैस, रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला विषैला द्रव। प्रथम विश्व युद्ध में यूज हुआ था टेफ्लॉन, फ्लोरीन युक्त बहुलक। टेफ्लॉन फ्लोरीन युक्त बहुलक। फ्लोरीन कार्बन परिवार का अप्रूप। फ्लोरीन कार्बन परिवार का अप्रूप है। पायरीन क्या है? अग्निशामक। पायरीन अग्निशामक। सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा का कारक है सल्फर डाइऑक्साइड। फ्रियोन परशीतक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? फ्रियोन का। फ्लोरीन क्या है? कार्बन का एक अप्रूप है सीसाइट। बेंजीन के लिए सत्य है, इसमें 12 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड होते हैं। बेंजीन में कितना सिग्मा बॉन्ड होता है? तो 12। पाई बॉन्ड कितना होता है? तो 3। तो चलिए नया चैप्टर अब आ गया है। नया चैप्टर हम लोग देखते हैं। चैप्टर का नाम है अल्कोहल। एथिल अल्कोहल को पीने के अयोग्य बनाया जाता है। मिथेनॉल और पिरिमिडीन को मिला देते हैं तो वह पीने के अयोग्य बन जाता है एथिल अल्कोहल। उन शराब त्रासदियों में जिसके परिणाम स्वरूप अंधता आती है, अंधा आदमी हो जाता है मेथिल अल्कोहल के कारण। वुड स्पिरिट भी कहा जाता है मेथिल अल्कोहल को, लकड़ी से ही बनाया जाता है। वुड स्पिरिट कहा जाता है मेथिल अल्कोहल को। शक्कर के किण्वन से बनता है एथिल अल्कोहल। शक्कर के किण्वन से बनता है एथिल अल्कोहल। शीरा अति उत्तम किस कच्चा माल है अल्कोहल के उत्पादन के लिए? शीरा अति उत्तम कच्चा माल है अल्कोहल के उत्पादन। शीरा अति उत्तम कच्चा माल है अल्कोहल के उत्पादन के लिए। नया चैप्टर है फिर पुनः बहुलक, तीसरा चैप्टर। इसमें से प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन का। ऊन, रेशम, चमड़ा और नायलॉन में से वह जो प्राकृतिक बहुलक नहीं है, नायलॉन प्राकृतिक बहुलक नहीं है। घी, स्टार्च, प्रोटीन और रुई में से बहुलक नहीं है। घी बहुलक नहीं है। पॉलीथीन के संश्लेषण में उपयोग किया जाता है एथिलीन का। प्लास्टिक से उत्पन्न होता है पॉलीएथिलीन गैस। प्लास्टिक से उत्पन्न होता है पॉलीएथिलीन गैस। बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? पॉलीएमाइड का। बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? पॉलीएमाइड का। पॉलीकार्बोनेट, पॉलीयूरीथीन, यूरीथेन, पॉलीस्टीरीन तथा पॉलीएमाइड में से वह बहुलक जो बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है। बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में प्रयुक्त बहुलक पदार्थ क्या है? केवलर। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में प्रयुक्त बहुलक पदार्थ केवलर। रेशेदार कांच, गन मेटल, शीशा तथा लेमिनेटेड पटलित कांच में से बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है लेमिनेटेड पटलित कांच का। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टेफ्लॉन तथा डेक्रोन बहुलक है तो बिल्कुल सही है। नियोप्रीन संश्लेषित रबर है, बिल्कुल सही है। पॉलीथीन पॉलीथिलीन का बहुलक है, ये भी सही है। प्राकृतिक रबर क्लोरोप्रीन है तो नहीं, प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन है। चलिए, बहुलक जो विशेषता बर्तन पर ना चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है। जो बहुलक बर्तन पर नहीं चिपकता है, टेफ्लॉन। ना चिपकने वाली कढ़ाई के निर्माण में प्रयोग किया जाता है टेफ्लॉन का। टेफ्लॉन क्या है? फ्लोरोकार्बन। टेफ्लॉन फ्लोरोकार्बन। बर्तन को चमकीला बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जिंक ऑक्साइड का। बर्तन को चमकीला बनाने के लिए जिंक ऑक्साइड का। नायलॉन, टेफ्लॉन, कैप्रोलैक्टम तथा पॉलीस्टीरीन में से पॉलीमर नहीं है। पॉलीमर इसमें से कैप्रोलैक्टम नहीं है। फिनॉल का उपयोग किया जाता है बेकेलाइट के निर्माण में। फिनॉल का उपयोग किया जाता है बेकेलाइट के निर्माण में। चलिए नया चैप्टर आ गया डी, कार्बनिक अम्ल। फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड से अधिक तेज अम्ल है। फॉर्मिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है तो फॉर्मिक अम्ल जो है ऑर्गेनिक अम्ल तो है, ये सही है। अब ये चीज देख लिया जाए, फॉर्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक तेज अम्ल है या नहीं। तो देखिए फॉर्मिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? GHCOOH, और जबकि एसिटिक अम्ल का क्या होता है? CH3COOH ना। तब देखिए जिसमें हाइड्रोजन की संख्या जितना कम होगी वह अम्ल ज्यादा ही तेज होगा। तो इसमें देखिए हाइड्रोजन कितना है? 2, और इसमें कितना है? 4। तो फॉर्मिक अम्ल तेज होगा। तो ये बात सही है, दोनों भी बात सही है, लेकिन सही स्पष्टीकरण नहीं है। सही स्पष्टीकरण क्या होना चाहिए था कि जिस कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन की संख्या जितना अधिक होगी वह कार्बनिक यौगिक क्या होगा? उस अत्यधिक अम्लीयता को नहीं दर्शाएगा। क्लियर हो गया? तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण है लैक्टिक अम्ल का संचय।
वह द्रव जिसके एकत्रित होने पर मांसपेशी थकान का अनुभव करता है, लैक्टिक अम्ल के कारण थकान होता है। नींबू खट्टा होता है, किस अम्ल के कारण? साइट्रिक। नींबू में मुख्यतः होता है साइट्रिक अम्ल होता है। लैक्टिक अम्ल, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है? सिरका में। नींबू में कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक। ब्यूटारिक अम्ल किसमें पाया जाता है? दुर्गंध युक्त मक्खन में। तो मक्खन में ब्यूटारिक, नींबू में साइट्रिक, सिरका में एसिटिक, दूध में लैक्टिक। नींबू में साइट्रिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल भी कह सकते हैं इसको। दूध माल्ट, माल्टोज, माल्ट में, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी में, लाल चींटी में फॉर्मिक, दही में लैक्टिक अम्ल, माल्ट में माल्टोज, नींबू में एस्कॉर्बिक अम्ल। अचार में एसिटिक अम्ल, अचार में एसिटिक अम्ल, खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। सेब में मैलिक अम्ल, शीतल पेय और सोडा वाटर कार्बोनिक अम्ल। अचार में एसिटिक अम्ल, खट्टा दूध लैक्टिक अम्ल, सेब में मैलिक अम्ल, शीतल पेय और सोडा वाटर में कार्बोनिक अम्ल। अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल है टार्टेरिक अम्ल। अंगूर में सबसे ज्यादा कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टेरिक। फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल का। फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल, बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं टार्टरिक अम्ल को। बेकिंग पाउडर के निर्माण में टार्टरिक अम्ल को। सिरका एक जलीय घोल है एसिटिक अम्ल का। सिरका किस जलीय घोल है? एसिटिक अम्ल का। सत्य कथन है, गन्ने के रस को किण्वित करने पर सिरका बनता है। तो गन्ने के रस को किण्वित करने पर सिरका बनता है, तो ये सत्य कथन है। ठीक। अगला चैप्टर है विस्फोटक पदार्थ। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एसिटिलीन, ये ऑप्शन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और एसिटिलीन, ये भी ऑप्शन है। मीथेन और वायु, ये भी ऑक्सीजन है। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस, यू में से वह मिश्रण जो खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोट का कारण क्या है? मीथेन और वायु, मीथेन और वायु। इंपॉर्टेंट है ये। खानों में अधिकतम विस्फोट होता है किसके कारण? मीथेन के साथ वायु के मिलने से। ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन, टीएनटी, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन ऑप्शन है ये सभी। साइक्लो ट्राइमेथेन, ट्राई नाइट्रो नाइट्रेमिन, आरडीएक्स तथा नाइट्रोक्लोरोफॉर्म से विस्फोटक नहीं है। तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म विस्फोटक नहीं है, बाकी सब विस्फोटक है। टीएनजी ऑप्शन है, टीएनपी ऑप्शन है, टीएनपीए और टीएनटी में से वह जो विस्फोटक है जिसका नाम नोबेल तेल है, तो टीएनजी, टीएनजी विस्फोटक। आरडीएक्स आविष्कृत हुआ था हैनिंग के द्वारा। आरडीएक्स का आविष्कार किसने किया? हैनिंग। सत्य कथन है, आरडीएक्स एक विस्फोटक है, बिल्कुल सही। आरडीएक्स का अन्य नाम क्या है? साइक्लोनाइट। आरडीएक्स का अन्य नाम साइक्लोनाइट। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ग्रेफाइट तथा नाइट्रोग्लिसरीन हुआ जिसे विस्फोटक की तरह से प्रयोग किया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन का। नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संघटक के रूप में नहीं पाया जाता है एमाटेल में। ऑप्शन वाला प्रश्न है ये। ग्लिसरॉल, मेथेनॉल, यूरिया तथा ऑक्जेलिक एसिड में से विस्फोटक के उत्पादन में उपयोग किया जाता है ग्लिसरॉल का। ग्लिसरॉल का उपयोग किसमें किया जाता है? विस्फोटक के रूप में। ईंधन, नेक्स्ट चैप्टर ईंधन आ गया। कोल गैस, टार, कोर तथा पेट्रोलियम में से प्राकृतिक ईंधन है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम एक प्राकृतिक ईंधन है। कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस तथा डीजल जीवाश्म ईंधन में से स्वच्छतम ईंधन कौन सा है? स्वच्छतम ईंधन इस सब में से हो जाएगा प्राकृतिक गैस। एल्कोहल, ईथर, वाटर गैस, प्राकृतिक गैस, चारों ऑप्शन है में से जीवाश्म ईंधन है। प्राकृतिक गैस एक जीवाश्म ईंधन है। हाइड्रोजन, चारकोल, प्राकृतिक गैस तथा गैसोलीन में से अधिकतम ईंधन मान किसका होता है? हाइड्रोजन का। ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता की माप है पेट्रोल की। पेट्रोल की गुणवत्ता का मान ऑक्टेन संख्या। सीटेन संख्या, डीजल। ऑक्टेन पेट्रोल, सीटेन डीजल के लिए प्रयुक्त होता है। डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन है। डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन, डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन है प्रयुक्त ईंधन डीजल की वाष्प और वायु। डीजल की वाष्प और वायु। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस है मीथेन। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः मीथेन। बायोगैस संयंत्र से निष्कासित वह गैस जो ईंधन गैस के रूप में उपयोग होता है, तो मीथेन। बायोगैस में मुख्यतः होता है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। बायोगैस का मुख्य संघटक क्या है? मीथेन। कार्बन बायोगैस का मुख्य संघटक है मीथेन। गोबर गैस में मुख्य तत्व होता है मीथेन। गोबर गैस में मीथेन। एक बायोगैस संयंत्र में होता है किण्वन प्रक्रिया। एक बायोगैस संयंत्र में होता है किण्वन प्रक्रिया। गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? सीवी देसाई, एसबी देसाई ने। लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी के मुख्य उपयोग क्या है? इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी का मुख्य आधार घटक क्या है? ब्यूटेन है। इंडियन गैस एक एलपीजी मिश्रण है ब्यूटेन और प्रोपेन का। इंडियन गैस एक मिश्रण है ब्यूटेन और प्रोपेन का। सही सुमेलन है। सीएनजी में पाया जाता है मीथेन और इथेन। सीएनजी में पाया जाता है मीथेन, इथेन। एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन। कोल गैस हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड। कोल गैस हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड। वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। कथन है, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक मीथेन होता है। एलपीजी का मुख्य घटक मीथेन होता है। ये बात गलत है।
ब्यूटेन होता है। मीथेन घरों और कारखानों में जलाने के लिए सीधे प्रयोग में लाई जा सकती है, जहां वह पाइपलाइनों में उपलब्ध कराई जा सकती है। तो ये सही है, ऑप्शन ए गलत था, आर सही है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं, क्योंकि ये एलपीजी सिलेंडर में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं करते हैं। घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक प्रदान नहीं किए जाते हैं, क्योंकि एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते। सिलेंडरों में भरकर खाना पकाने वाली गैस की आपूर्ति की जाती है, किस रूप में? तरल रूप में। सीएनजी है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी में मुख्यतः उपस्थित है CH4। स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी में मुख्यतः उपस्थित है CH4 मीथेन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो द्रवित प्राकृतिक गैस को अत्यधिक शीत, ताप तथा उच्च दाब में द्रवित किया जाता है, जिसमें विशेष रूप से अभिकल्पित पात्रों में उसका संग्रहण अथवा परिवहन साध्य हो सके। तो ये सही है। भारत में प्रथम LNG टर्मिनल हासन में निर्मित हुआ, तो ये गलत है। द्रवित पेट्रोलियम गैस में प्राकृतिक गैस द्रवों का पृथक्करण किया जाता है और इसमें मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन प्राकृतिक गैस सम्मिलित है, ये भी गलत है। तो केवल एक सही है। गैसोहोल किसका मिश्रण है? एथिल अल्कोहल और पेट्रोल का। गैसोहोल मिश्रण एथिल अल्कोहल और पेट्रोल का है। गैसोहोल मिश्रण है एथिल अल्कोहल और पेट्रोल का। गैसोहोल एक मिश्रण है गैसोलीन और एथेनॉल का। गैसोलीन और एथेनॉल का निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है, तो बिल्कुल सही है। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। गैसोहोल बेंजीन तथा अल्कोहल का मिश्रण है। गैसोहोल बेंजीन और अल्कोहल का मिश्रण है, तो बिल्कुल गलत है। अभी ही जस्ट ऊपर में पढ़े हैं गैसोहोल किसका मिश्रण है? गैसोलीन और एथेनॉल का। भूतापीय ऊर्जा एक और पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, तो ये भी गलत है। गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन होती है, तो सही है। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? लेड टेट्राएथिल। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? लेड टेट्राएथिल। टेट्राएथिल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए। टेट्राएथिल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए। ऑटोमोबाइल इंजन में प्रतिहीम के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? एथिलीन ग्लाइकोल का। ऑटोमोबाइल इंजन में प्रतिहीम के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? एथिलीन ग्लाइकोल का। भारी वाहन में डीजल का उपयोग किया जाता है उच्च दक्षता, क्षमता और आर्थिक बचत के लिए। उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए। मोटर कारों के अपेक्षाकृत नए मॉडलों की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। रेडियल टायर, बहुबिंदु ईंधन अंताक्षेप, सुप्रवाही ढांचा, उत्प्रेरक परिवर्तक रोचक सहित 1, 3, 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सही नहीं है। गाड़ियों को चलाने के लिए हाइड्रोजन गैस सुविधाजनक रूप से ईंधन के रूप में प्रयोग में लाई जा सकती है, यदि वह कम ताप पर किसी पदार्थ द्वारा शोषित हो ताकि वह निर्वातक द्वारा उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो सके, तो वह पदार्थ है हाइड्राइड। जिसको एक बार फिर से पढ़िए और उसके बाद आंसर लगा लीजिए। गाड़ी को चलाने के लिए हाइड्रोजन गैस सुविधाजनक रूप से ईंधन के रूप में प्रयोग में लाई जा सकती है, यदि वह कम ताप पर किसी पदार्थ द्वारा शोषित हो सके ताकि वह निर्वातक द्वारा उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो सके, तो वह पदार्थ है हाइड्राइड। चलिए अगला चैप्टर है खाद्य संरक्षण, पोषण, औषधि आदि। खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग होता है सोडियम बेंजोएट। खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में सोडियम बेंजोएट। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु प्रयुक्त किया जाता है सोडियम बेंजोएट को। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट का। सोडियम कार्बोनेट, एसिटिलीन, बेंजोइक अम्ल तथा सोडियम क्लोराइड में से खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु प्रयुक्त होता है बेंजोइक अम्ल। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करके। नियॉन, ऑक्सीजन तथा फ्रियोन में से वह सामान्य प्रशीतक जिसको घरेलू प्रशीतकों में प्रयोग किया जाता है। फ्रियोन का प्रयोग घरेलू प्रशीतक में किया जाता है फ्रिज में। कच्चे चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है एनिमल चारकोल। शहद का प्रमुख घटक है फ्रक्टोज। शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोज। बाजार में बिकने वाला एस्पर्टम कृत्रिम मधुरक है, वह यह अमीनो अम्ल से बना होता है और अन्य अमीनो अम्ल के समान ही कैलोरी प्रदान करता है, फिर भी यह भोज्य पदार्थों में कम कैलोरी मधुरक के रूप में इस्तेमाल होता है। उसके इस इस्तेमाल का आधार क्या है? तो एस्पर्टेम सामान्य चीनी से कई गुना अधिक मीठा होता है, इसलिए अतः थोड़े से एस्पर्टम में बने भोज्य पदार्थ
ऑक्सीकृत होने पर कम कैलोरी प्रदान करते हैं, इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। एस्पिरिन मिलती है एक पेड़ से। एस्पिरिन किससे मिलती है? तो एक पेड़ से। एस्पिरिन है एंटीपायरेटिक। एस्पिरिन है एक एंटीपायरेटिक। शांति कारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है। पोटासियम ब्रोमाइड का शांति कारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है पोटासियम ब्रोमाइड। रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। दूध किसका उदाहरण है? इमल्सन पाइस का। दूध किसका उदाहरण है? इमल्सन पाइस का। दूध, खून, आइसक्रीम तथा शहद में से कोलाइड नहीं है, तो आइसक्रीम कोलाइड नहीं है। दूध, खून, आइसक्रीम और शहद में से कोलाइड नहीं है आइसक्रीम। दूध को एक रूप होमोजीनाइज किया जाता है इसके वसा कणों को सेंट्राफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदलकर। दूध को एक रूप होमोजीनाइज किया जाता है इसके वसा कणों को सेंट्राफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदलकर। खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है लैक्टिक अम्ल के कारण। वह अम्ल जो दूध से दही बनने के दौरान बनता है लैक्टिक अम्ल। प्राचीन काल से दही जमाने की प्रक्रिया में जिस जीव की आवश्यकता होती है वह है जीवाणु। लौंग में पाए जाने वाला सारभूत तेल है यूजिनॉल। लौंग में पाए जाने वाला सारभूत तेल यूजिनॉल। जेली बनाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त फल है अमरूद। जेली बनाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त फल अमरूद। कार्बनिक खाद हमारे लिए बेहतर माने जाते हैं क्योंकि वे बिना कृत्रिम खादों एवं कीटनाशकों के उपयोग के लिए उगाए जाते हैं। कार्बनिक खाद हमारे लिए बेहतर माने जाते हैं क्योंकि वे बिना कृत्रिम खादों और कीटनाशकों के उपयोग के लिए उगाए जाते हैं। अपमार्जक, नया चैप्टर है अपमार्जक। वनस्पति तेल, मोबिल तेल, केरोसिन तेल और कटिंग तेल में से साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है वनस्पति तेल का। साबुन बनाने में वनस्पति तेल का प्रयोग करते हैं। अपमार्जक है शोधन अभिकर्ता। अपमार्जक है शोधन अभिकर्ता। अपमार्जक मैले कपड़ों से सरलतापूर्वक तेल और गर्द निकाल देते हैं। अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देते हैं, तो कथन ए सही है, आर गलत है। अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव क्या करता है? घटा देता है। कथन है कृत्रिम प्रक्षालक कठोर जल में अधिक झाग बना सकते हैं, तो ये सही है। कृत्रिम प्रक्षालक कठोर जल के साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील लवण बनाते हैं, तो BBR भी सही है और इसका व्याख्या भी कर रहा है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कपड़े धोने के चूर्ण में अपमार्जक में सोडियम सल्फेट और सोडियम सिलिकेट इसलिए मिश्रित किए जाते हैं कि चूर्ण शुष्क रहे, चूर्ण को की क्षारीयता बने रहे, तो दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर है उर्वरक। कथन है पौधे की फास्फोरस आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रासायनिक उर्वरक आवश्यक है, तो ये सही है। 1 मीट्रिक टन जैव खाद मुश्किल से 2 से 3 किलो फास्फोरस की आपूर्ति करता है, तो दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी सही है। गेहूं की खेती के लिए उपयोग करेंगे नाइट्रोजन उर्वरक का। गेहूं की खेती के लिए नाइट्रोजन उर्वरक का प्रयोग करते हैं। तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है हाइड्रोजन उर्वरक में नहीं पाया जाता है, सही सुमेलित है। तो पादप पोषक तत्व और कार्य में से नत्रजन वृद्धि और विकास के लिए मदद करता है। फास्फोरस जड़ का विकास किससे होता है? फास्फोरस से। पोटासियम स्टोमेटा के खुलने और बंद होने का नियंत्रण करता है स्टोमेटा। बोरॉन रोग प्रतिरोधकता। नाइट्रोजन वृद्धि और विकास में, फास्फोरस जड़ का विकास में, पोटासियम स्टोमेटा के खुलने एवं बंद होने का नियंत्रण करता है। बोरॉन रोग प्रतिरोधकता। वह उर्वरक जो मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है अमोनियम सल्फेट। वह उर्वरक जो मृदा में सबसे ज्यादा अम्ल छोड़ता है अमोनियम सल्फेट है। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है 47%। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत 47। यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है एमाइड के रूप में। यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है किसके रूप में? एमाइड के रूप में। कृषि में नाइट्रोजनी उर्वरकों के अत्यधिक या अनुपयुक्त उपयोग के प्रभाव के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नाइट्रोजन यौगिकरण सूक्ष्म जीवों, नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मिट्टी में प्रचुरोद्भन हो सकता है। मिट्टी की अम्लता में बढ़ोतरी हो सकती है। भौम जल में नाइट्रेट का निक्षालन हो सकता है, तो कौन सा सही है? 2 और 3। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, पौधा किस रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करता है? तो नाइट्रेट के रूप में पौधा नाइट्रोजन प्राप्त करता है। नाइट्रेट के रूप में यूरिया उर्वरक के उत्पादन में उपयोग किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का। यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किसका प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। भारत सरकार कृषि में नीम आलेपित यूरिया के उपयोग को प्रोत्साहित करती है क्योंकि नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है। नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है। DAP में फास्फोरस P2O5 तथा नाइट्रोजन पाई जाती है 18% नाइट्रोजन और 46% P2O5। मिश्रित उर्वरक है अमोनियम सल्फेट। मिश्रित उर्वरक है अमोनियम सल्फेट। यूरिया
सोडियम सल्फेट, सुपर फास्फेट तथा पोटासियम नाइट्रेट में से रासायनिक उर्वरक नहीं है। सोडियम सल्फेट रासायनिक उर्वरक नहीं है। फसलों में परनिया छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक कौन सा है? यूरिया। फसलों में परनिया छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक है यूरिया। ह्यूमस उदाहरण है जैविक कोलाइड का। ह्यूमस उदाहरण है जैविक कोलाइड का। हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सा है? सनई। हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल है सनई। विविध लास्ट चैप्टर है। ओजोन जल के सूक्ष्म जीवों को मार देती है। ओजोन रेडियो एक्टिव नहीं है। ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही व्याख्या नहीं है। सुमेलित है। मैसोन की खोज युकावा ने की थी, हिडेकी युकावा। पॉजिट्रॉन की खोज एडरसन और यूएफ हेस। एडरसन और यूएफ हेस। सूर्य और तारों में ऊर्जा की खोज एच ए बेथ है। प्रायूनियम तत्वों का संश्लेषण जीटी सीवोर्ग। मेसोन की खोज एच डी कोवा। पॉजिट्रॉन की खोज सी डी एडरसन और यूएफ हेस। सूर्य एवं तारों में ऊर्जा एच ए बेथ ने बताया। प्रायूरेनियम तत्वों का संश्लेषण किसने किया? जीटी सीवोर्ग। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है एलिथ्रीन। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है एलिथ्रीन। अग्निशामक में काम आती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अग्निशामक में काम आती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से। आग बुझाने में संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से। वह यौगिक जिसका उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है एल्युमिनियम सल्फेट। अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? एल्युमिनियम सल्फेट का। पायरेथ्रम, रोटिनॉन तथा इफेड्रिन में से मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में प्रयोग किया जाता है पायरेथ्रम का। मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में पायरेथ्रम का। मच्छर कॉइल में प्रयोग होने वाला पायरेथ्रिन प्राप्त होता है एक बीजीय पौधा। मच्छर कॉइल में प्रयोग होने वाला पायरेथ्रिन प्राप्त होता है एक बीजीय पौधे से। चूहे मारने का जहर जिस रासायनिक पदार्थ से बनता है वह है पोटासियम साइनाइड। पोटासियम साइनाइड। जिंक सल्फाइड, लेड सल्फाइड, कैल्शियम फॉस्फेट तथा जिंक फॉस्फाइड में से चूहा विष के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? चूहा विष में जिंक फॉस्फाइड। रोडेंटिसाइड वही हुआ चूहा विष। वह रासायन है जिसका उपयोग किया जाता है चूहा का। एल्युमिनियम फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है कीटनाशक के रूप में। एल्युमिनियम फॉस्फाइड का प्रयोग कीटनाशक के रूप में। समस्थानिक C6 संबंधित है फॉसिल जीवाश्म आयु के निर्धारण से। जीवाश्म आयु के निर्धारण से कार्बन 14 का प्रयोग। काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए यूरेनियम 238 ऑर्गन आइसोटोप कार्बन 14 तथा स्ट्रोंशियम 90 में से अपनाया जाता है कार्बन 14 का। कार्बन डेंटिंग का प्रयोग किया जाता है फॉसिल्स की आयु, जीवाश्म की आयु निर्धारित करने के लिए। रेडियोधर्मी डेंटिंग एक प्रक्रिया है जिससे मापा जा सकता है चट्टानों की उम्र। चट्टानों की उम्र। पृथ्वी की आयु का मापन किया जाता है यूरेनियम विधि द्वारा। पृथ्वी की आयु यूरेनियम। जीवाश्म का कार्बन 14। एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है 1000 किलोग्राम CO2 के। एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। सोडा कांच, पायरेक्स कांच, जेना कांच तथा क्रूक्स कांचों में से वह जो पराबैंगनी किरण को विच्छेदित कर सकता है क्रूक्स कांच। पराबैंगनी किरण को विच्छेदन कर सकता है क्रूक्स कांच। BRIT भारत सरकार कार्यरत है समस्थानिक प्रौद्योगिकी के साथ। BRIT भारत सरकार कार्यरत है समस्थानिक प्रौद्योगिकी के साथ। जिंक ब्रोमाइड, जिंक नाइट्रेट, जिंक ऑक्साइड तथा जिंक क्लोराइड में से वह जो यसद पुष्प कहलाता है जिंक ऑक्साइड यसद पुष्प कहलाता है। मूत्रालयों के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण है अमोनिया। ब्रुक हेवन नेशनल लेबोरेटरी के वैज्ञानिक दल जिसमें भारतीय वैज्ञानिक भी सम्मिलित थे ने एंटी हीलियम केंद्रक के रूप में सबसे भारी एंटी द्रव्य उत्पन्न किया। एंटी द्रव्य उत्पन्न करने की विवक्त छाए हैं। यह खनिज पूर्वेक्षण और तेल की खोज को अधिक आसान और कम महंगा बना देगा। ये गलत है। ये एंटी द्रव्य से निर्मित तारों और आकाशगंगाओं के होने की संभावना की जांच करने में सहायक होगा। ये सही है। यह ब्रह्मांड के विकास की समझ विकसित करने में सहायक होगा। ये भी सही है। इस क्वेश्चन को आप एक बार ठीक से पढ़कर देख लीजिए। वह रासायन जो कृत्रिम बादल बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। कृत्रिम बादल बनाने में सिल्वर आयोडाइड। कृत्रिम वर्षा हेतु सिल्वर आयोडाइड। हॉर्न सिल्वर क्लोराइड को कहा जाता है। कृत्रिम वर्षा सिल्वर आयोडाइड। फिलास्फर ऊन जिंक ऑक्साइड। हॉर्न सिल्वर क्लोराइड। कृत्रिम वर्षा सिल्वर आयोडाइड। फिलास्फर ऊन जिंक ऑक्साइड। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है मंगल। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है मंगल। लोहा हीमोग्लोबिन में पाया जाता है लोहा। संचायक बैटरी में सीसा। चांदी फोटोग्राफी में चांदी का प्रयोग होता है। तड़ित चालक में तांबा। तड़ित चालक में प्रयुक्त होने वाला तत्व तांबा। फोटोग्राफी में चांदी। संचायक बैटरी सीसा। हीमोग्लोबिन में लोहा।
मॉर्फिन एनाल्जेसिक है। मॉर्फिन क्या है? एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक। सोडियम क्या? केरोसिन तेल में पाया जाता है। एंटीसेप्टिक के रूप में बोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। मिश्र धातु है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर क्या है? मिश्र धातु। एंटीसेप्टिक के रूप में बोरिक अम्ल सोडियम केरोसिन में रखा जाता है। एनाल्जेसिक है मॉर्फिन। भविष्य की धातु कहा जाता है टाइटेनियम को। रणनीतिक धातु या भविष्य की धातु कहा जाता है टाइटेनियम। मैग्नीशियम आतिशबाजी में प्रयोग करते हैं। यूरेनियम परमाणु बम में। टंगस्टन का इलेक्ट्रिक बल्ब में। जिंक का गैल्वेनीकरण में। मैग्नीशियम का आतिशबाजी में। यूरेनियम का परमाणु बम में। टंगस्टन का इलेक्ट्रिक बल्ब में। जिंक का गैल्वेनीकरण में। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है मर्क्यूरिक सल्फाइड। रासायनिक दृष्टिकोण सिंदूर है मर्क्यूरिक सल्फाइड। पेट्रोल, बेंजीन तथा एल्कोहल से शुष्क धुलाई में प्रयोग होता है। तीनों का प्रयोग किया जाता है। पेट्रोल, बेंजीन और एल्कोहल से शुष्क धुलाई में प्रयोग होता है तीनों का। लाल स्याही बनाई जाती है किससे? योसीन से। योसीन से लाल स्याही बनाई जाती है योसीन से। नीला, हरा, लाल, हरा तथा काला में से रंग जो सोडियम क्रोमेट द्वारा आपूर्त होता है लाल। सोडियम क्रोमेट द्वारा किसका प्रयोग किया जाता है? लाल का। सही सुमेलित है एसीटोन। नाखून पॉलिश के लिए एसीटोन का प्रयोग किया जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक के रूप में कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन पराऑक्साइड। हाइड्रोजन पराऑक्साइड घाव की मरहम पट्टी में। घाव की मरहम पट्टी में हाइड्रोजन पराऑक्साइड द्रव अमोनिया प्रशीतक के रूप में द्रव अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। सही सुमेलित है। सही सुमेलित है। फास्फोरस ऑक्साइड माचिस के रूप में फास्फोरस ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। मैग्नीज डाइऑक्साइड शुष्क सेल में। शुष्क सेल में मैग्नीज डाइऑक्साइड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड संचायक सेल में। और यूरेनियम में परमाणु बम। संचायक सेल में इसे सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। माचिस बनाने में प्रयोग किया जाता है फास्फोरस का। माचिस बनाने में फास्फोरस का। लाल फास्फोरस दिया सलाई के निर्माण में उपयोग किया जाता है। लाल फास्फोरस वह तत्व जिसको वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः जलने लगता है। श्वेत फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस खुद जलने लगता है। वायु और अंधेरा में रखते हैं तो इसीलिए केरोसिन तेल में मिला कर रखा जाता है। पानी में रखा जाता है। कार्बन में नैनो ट्यूब्स बनाई सोमियो आयोजिमान ने। सोमियो आइजिमान ने। सोमियो आइजिमान ने। भारत में निम्न ताप उष्मीय विलवणीकरण सिद्धांत पर आधारित प्रतिदिन 1 लाख लीटर ओलवन जल उत्पादन के लिए प्रथम विलवणीकरण संयंत्र प्रारंभ किया गया। कब? भारत में। भारत में जल विलवणीकरण संयंत्र कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप में स्थित है। क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम सल्फेट का। क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कैल्शियम सल्फेट का, जिसे जिप्सम कहते हैं। इडेपिक, क्लाइमेटिक, बायोटिक तथा टोपोग्राफी में से मृदा से संबंधित है। इडेपिक। इडेपिक किससे संबंधित है? तो मृदा से। द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी क्या कहलाती है? क्रायोजेनिक्स। द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी कहलाती है क्रायोजेनिक्स। ध्रुव पर्दे युद्ध में छिपने एवं शत्रु को छलने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। ध्रुव पर्दा बना होता है टाइटेनियम ऑक्साइड के अति सूक्ष्म कणों के कोलाइडी प्रकीर्णन से। ध्रुव पर्दा जो है युद्ध में छिपने और शत्रु को छलने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ध्रुव पर्दा बना होता है टाइटेनियम ऑक्साइड के अति सूक्ष्म कणों के कोलाइडी प्रकीर्णन से। विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था किसने? डार्विन ने। विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? डार्विन ने। जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी तत्व के नाभिक की रचना करते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। बिल्कुल सही है। ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये भी सही है। टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल ने की थी, चारों सही है। शुष्क सेल बैटरी में विद्युत अपघटक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। शुष्क सेल बैटरी में विद्युत अपघटक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। एक शुष्क सेल में इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह इस्तेमाल होता है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। एक शुष्क सेल में इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह इस्तेमाल होता है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। एक शुष्क सेल आवेशित नहीं की जा सकती है। शुष्क सेल में होने वाली अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है। ये सही है, आर गलत है। एक सूखी सेल में पाई जाती है रासायनिक ऊर्जा। एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा? रासायनिक ऊर्जा। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटक होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। सोडियम सल्फेट, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और पोटासियम नाइट्रेट विद्युत अपघटक के विलयन में से कार की बैटरी में प्रयोग होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। टॉर्च लाइट, विद्युत क्षुरक, सेवर आदि साधनों में सामान्यतः प्रयुक्त आवेश्य बैटरियों में इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त होता है निकेल और कैडमियम। आवेश्य बैटरियों में इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त होता है निकेल और कैडमियम। प्रशीतक के रूप में किसका प्रयोग होता है? फ्रियोन का। एंटी नॉक एजेंट के रूप में टेट्राएथिलेट का। कीटनाशी के रूप में बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। अग्निशामक के रूप में कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग अग्निशामक में, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड का कीटनाशी में, टेट्राएथिलेट का एंटी नॉक एजेंट में, फ्रियोन का प्रशीतक में।
पोटासियम ब्रोमाइड का प्रयोग किसमें करते हैं? तो फोटोग्राफी में। पोटासियम ब्रोमाइड का फोटोग्राफ, पोटासियम नाइट्रेट का बारूद में, पोटासियम सल्फेट का उर्वरक में, मोनोपोटासियम टार्ट्रेट का बैकरी में। पोटासियम ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में, पोटासियम नाइट्रेट का बारूद में, पोटासियम सल्फेट का उर्वरक में और मोनोपोटासियम टार्ट्रेट का बैकरी में प्रयोग करते हैं। तो देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा का कारण है। फ्लोराइड प्रदूषण दांत को नुकसान पहुंचाता है। मिथाइल आइसोसाइनेट भोपाल गैस त्रासदी, ओजोन रिक्तता के चर्म कैंसर, ओजोन रिक्तता से चर्म कैंसर, मिथाइल आइसोसाइनेट भोपाल गैस त्रासदी, फ्लोराइड प्रदूषण दांत, सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा। फेनिल का प्रयोग एक घरेलू रोगाणुनाशी के रूप में होता है। फेनिल का प्रयोग एक घरेलू रोगाणुनाशी के रूप में होता है। फेनिल एक फिनोल व्युत्पन्न है और फिनोल एक प्रभावी रोगाणुनाशी है। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही कारण है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कोक, स्टील या लोहे के उत्पादन में भट्टी के स्फोटन के लिए मिलाए जाने वाले चार्ज की सामग्रियों में से एक है। इसका कार्य है अपचायक के रूप में क्रिया करना, लौह अयस्क से संयुक्त सिलिका से दूर करना, ऊष्मा की पूर्ति के लिए ईंधन के रूप में कार्य करना, उपचायक के रूप में कार्य करना। तो 1 और 3 सही है। कोक, स्टील या लोहा के उत्पादन में भट्टी के स्फोटन के लिए मिलाए जाने वाले चार्ज की सामग्रियों में से एक है। इसका कार्य क्या है? तो अपचायक के रूप में क्रिया करना या ऊष्मा की पूर्ति के लिए ईंधन के रूप में कार्य करना। टेक्नोलॉजी दिवस 11 मई, प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई, फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को, फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त, नेशनल स्पोर्ट्स दिवस 29 अगस्त, नागासाकी दिवस 9 अगस्त, फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2011 को नामांकित किया था अंतर्राष्ट्रीय रासायनिक विज्ञान वर्ष के रूप में 2011 को। भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 2-3 दिसंबर 1984 को। बिस्फेनॉल ए क्या है? खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रासायन। बिस्फेनॉल ए है खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रासायन। वह देश जिसने गैसोलीन में इथेनॉल मिश्रित करना गैर कानूनन अनिवार्य कर दिया है तो ब्राजील। फॉस्जीन हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड तथा मीथेन में से वायु का कार्बनिक गैसीय प्रदूषक है हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC और मीथेन गैसों का ग्लोबल वार्मिंग के प्रति अपेक्षित योगदान है। कार्बन डाइऑक्साइड का इसमें से ज़्यादा है, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो देख लीजिए सबसे ज़्यादा किसका है, बढ़ते हुए क्रम में दिखाया गया है। तो आज केमिस्ट्री का जो GS पॉइंटर था वह यहीं पर समाप्त होता है। तो इसे आप देखिए, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। सभी प्रश्न एग्जाम में, विगत एग्जाम में पूछा जा चुका है, PCS एग्जाम में पूछा जा चुका है। इन प्रश्नों को अगर आप बार बार देखते हैं, इस वीडियो को देखते हैं और बार बार इस प्रश्नों पर फोकस करते हैं तो निश्चित रूप से केमिस्ट्री में बहुत सारे प्रश्न को आप सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि यह सभी पूछा हुआ प्रश्न है। तो इस वीडियो को 1 से